स्टूडेंट्स हमसे सवाल ये करते हैं कि 2025 अभी आ गया एंडिंग पे ऊपर। अब 2025 जब एंडिंग के ऊपर आ गया तो अगले साल आने वाले में कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि हाई डिमांडिंग हो सकते हैं, जो कि एक स्टूडेंट या बिगनर जो है स्टार्ट में सीख के अपने लिए अपने करियर के डेवलपमेंट के लिए 2026 में ग्रोथ ला सकता है या फिर ग्रोथ के साथ साथ अर्निंग कर सकता है। तो एक से अगर हम काउंट करें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम एक स्किल है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त हर प्लेटफॉर्म के साथ 100% इंटीग्रेटेड हो जाना है बाय एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के एंड तक हर प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात करें तो वो ऑलरेडी टेस्टिंग प्रोसेस में है, और मेटा ने वैसे भी एक न्यू अपडेट्स के साथ अपने प्लेटफॉर्म को एआई के साथ एक्यूरेटली अपग्रेडेड कर दिया है एनवीडिया सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके। अब अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, मेटा एड्स की बात करें, तो मेटा एड्स के अंदर भी एआई जो है इंटीग्रेटेड हो गया है। अब उसके साथ साथ एआई को हम गूगल एड्स की बात करें या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्पेसिफिकली एड्स की बात करें तो उसके अंदर भी एआई का यूटिलाइजेशन अभी थोड़ा सा ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शंस के साथ साथ आगे जाके मैंडेटरी हो जाना है। अब ये तो रहा, देखें परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़े दो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर एआई ने इंटीग्रेशन ले लिया, अपनी जगह ले ली है। लेकिन अगर हम बात करें, चले ये तो गूगल एड्स और मेटा एड्स को आप सीख कर एआई उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हम डेडिकेटेड एआई की बात करें और उसके अंदर जो बिजनेस में सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मोस्ट डिमांडिंग सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि इस वक्त क्यूरीज का अंबार लगा हुआ है। एड्स चला के ना सैकड़ों क्यूरीज आ जाती हैं, बिजनेसमैन को सैकड़ों क्यूरीज आ जाती हैं, डेली बेसिस पर जनरेट हो रही हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में दुनिया भर में जो है ना वो क्यूरीज जनरेट हो रही हैं। जैसे कि हमें भी पता है कि 8 अरब की आबादी है दुनिया में और 6 अरब जो है वो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं इस वक्त एक्टिवली जो यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को। तो इसमें अगर हम बात करें बिजनेसेस की तो इसका अच्छा खासा जो परसेंटेज है वो बिजनेसेस का है। अब बिजनेसेस के अंदर जो है हजारों की लाखों की तादाद में क्यूरीज जनरेट हो रही हैं। जो इजीली स्टार्ट में लेना चाह रहा है वो व्हाट्सएप पे जो है क्यूरीज लेने को आसान समझता है, बजाय इसके कि वो वेबसाइट पे जाए और वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल कराए और उसको बजाय इसके कि अपने रिसोर्सेज को दे, रिसोर्सेज को देने के बाद वो क्यूरीज मैच्योरेशन की तरफ चली जाए। व्हाट्सएप इंस्टेंट है, क्यूरी जनरेट हो जाती है, उसी वक्त यस नो हो जाता है और थोड़ा सा फॉलोअप लेने के बाद कुछ ऑर्डर्स या कुछ आपकी लीड्स मैच्योर भी हो जाती हैं। इसको आसान बनाने के लिए चैट बोर्ड जो है ना वो एआई जनरेटेड चैट बोर्ड्स जो है उसकी हाईली डिमांड होने जा रही है। ऐसा अमेजिंग बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। मैं यही अपने नौजवान जो इस वक्त डिजिटल में आना चाह रहे हैं या वो समझते हैं कि 2026 में हमें डिजिटल पे आकर अपना करियर बनाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई चैट बोर्ड को सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। फर्स्ट नंबर पे तो देखें चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई को सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है देखें ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स में हमें हमारे पास ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो मैंने इस रिसेंट पास्ट के अंदर 5-5 6-6 हज़ार से जो है ना स्टार्टअप्स देखे जिन्होंने स्टार्टअप लेकर कंटेंट के थ्रू जो है ना सेल करना शुरू कर दिए। वो 5-5 6-6 हज़ार से वो 1-1 लाख तक चले गए हैं। अगर आप ई कॉमर्स में शॉपिफाई को सीख कर एज अ सर्विसेज दें या छोटी सी अपनी सेल सोशल सेल्स के ज़रिए जो है आप उसको सेल्स करना शुरू कर दें तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्किल हो सकता है जो कि आपकी अर्निंग बढ़ा सकता है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में बताऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन मैं 3 टॉपिक्स एक्चुअली कवर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा है कंटेंट। देखिए एंड्रोमेडा की अपडेट आने के बाद कंटेंट के ऊपर जो है बहुत 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 ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर आप देखें कुछ पिछले अरसे में हम बात करें तो कंटेंट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाती थी। हम डिटेल टारगेटिंग को ज़्यादा प्रीफरेंसेस देते थे। डिटेल टारगेटिंग हो गई या फिर एड सेट्स क्रिएट हो गए, डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ हम रिजल्ट्स लेके आते थे। लेकिन राइट नाउ एंड्रोमेडा की अपडेट आने के बाद क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़र बहुत ज़्यादा है और मेटा का जो एड्स का नंबर ऑफ़ एड्स का है वो रेशियो ज़्यादा है, तो हम एंड्रोमेडा की अपडेट की बात करें तो वो टोटली डाइवर्ट हो गया है, अब कंटेंट के ऊपर आ गया। एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और राइट नाउ अगर हम 2026 की बात करें कि उसके अंदर कंटेंट के ऊपर कितना फोकस किया जा रहा होगा,
ये एक बहुत अमेजिंग चेंज है और कंटेंट के ऊपर ये जो एड्स है हमारे टोटली डिपेंड हो जाएंगे, जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिकली या रियलिस्टिक कंटेंट जो बनाएगा, जो प्रोफेशनल कंटेंट बनाएगा या जो यूजर फ्रेंडली कंटेंट बनाएगा, उसी को एड्स के अंदर जो है ना अच्छा कस्टमर भी मिलना है, अच्छी लीड्स भी मिलनी है और मैच्योरेशन की तरफ लीड्स जो है ना वो जाती हुई नजर भी आएंगी। अगर विजिबल ग्रोथ चाहिए तो आप कंटेंट क्रिएशंस के ऊपर स्किल सीख के, जैसे कि ग्राफिक्स है, और ग्राफिक्स भी देखें रिस्पॉन्सिव ग्राफिक्स ट्रेडिशनल से निकल के बहुत ज्यादा आगे चली गई है। इसके अंदर मैं रिसेंटली पास्ट में देख रहा था एआई के बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म जनरेट हो गए हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं आपको रिस्पॉन्सिव क्रिएटिव्स के तौर पर। तो अगर आप उन एआई के प्लेटफॉर्म को यूज करना सीख लें कि उसके थ्रू आप जो है क्रिएटिव्स बना के क्लाइंट्स को दें जो हाईली रिस्पॉन्सिव क्रिएटिव्स हो, या फिर आप कंटेंट खुद बनाना सीखें, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल होने जा रही है 2026 के अंदर, जिसको अपना कर आप अपने करियर में बहुत ज्यादा विजिबल ग्रोथ ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको ये बड़ी सपोर्टिंग होगी। तो अभी की वीडियो के लिए इतने टॉपिक्स हमारे कवर हो सकते थे जो किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके फर्दर हम पैरामीटर्स और चीजें एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।